डे 1 से आप सीखेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी होती है। ओके, तो आज है हमारा डे 1 और इस तरीके से हम 30 डेज चलाएंगे। इसमें हम प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक हैं उनके विचार जानेंगे। ये आपके एमपी सेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एमपीपीएससी में भी। तो आपको करना क्या है, किस तरीके से शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई की, तो आपको शुरुआत करनी है इस तरह से। और अब जो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र दिया गया है, तो इसमें मेन चीज़ें क्या क्या होंगी कि भाई पहली बार तंजौर के ब्राह्मणों ने जो मैसूर राज्य का वो था आपका म्यूजियम, उसमें ये वो गिफ्ट करी। फिर वहाँ से 1905 में ये गिफ्ट की गई, 1909 में से प्रिंट किया गया। क्या है इसमें अर्थशास्त्र में, तो हम देखेंगे इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या के बारे में ज्ञान दिया गया है। इसके कितने अधिकरण है, तो 15 हैं। कितने श्लोक हैं, 6000। कितने अध्याय हैं, तो 150 हैं। फिर इधर आ जाइए, इसमें 180 प्रकरण है और मूलतः ये किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा है आपके राजनीति से। ओके, फिर इसी तरीके से राज्य की उत्पत्ति के बारे में अर्थशास्त्र क्या कहता है, तो ये बताता है कि राज्य का स्वरूप सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है और जब ये सिद्धांत नहीं था तब मत्स्य न्याय की स्थिति राज्य में व्याप्त थी। फिर आते हैं इसी के अंतर्गत शुक्र नीति। शुक्र नीति में क्या कहा गया है, तो शुक्र नीति में कहा गया है कि जो राजा है वो एक शरीर के समान है। राजा का जो राजा है वो एक शरीर में मस्तिष्क की तरह है। आमत्य उसकी आंखें हैं और सुहर्त मीन्स कान होता है। कोश मीन्स मुख होता है। मतलब जितना राज्य इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी आवाज बुलंद होगी, उसे सुना जाएगा। बल मीन्स मन को बोला गया है। हाथों को दुर्ग से तुलना की गई है और राष्ट्र की तुलना शुक्र नीति में शरीर रूपी पेड़ से की गई है।